चाहिए। पर हाँ, ये सवाल ज़रूर सबके मन में होगा कि किस वक्त उसे एक माँ का रोल अदा करना चाहिए और किस वक्त उसे दोस्त का रोल अदा करना चाहिए। बच्चे के उम्र के पड़ाव में कई बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे सही सपोर्ट की और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को, बी इट इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल और एनीथिंग। और ऐसे टाइम पे एक माँ से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता है बच्चे के लिए, जो सही सपोर्ट, सही राह दिखाए, सही गाइड करे। बट एट द सेम टाइम कई बार बच्चों को ऐसे साथी की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर कर सके, अपने दुख दर्द बांट सके, मस्ती कर सके। और ऐसे में अगर माँ ही वो साथी का भी रोल अच्छे से निभा सके तो उस रिश्ते के जैसा कोई खूबसूरत रिश्ता दुनिया में नहीं हो सकता है। मेरी दो बेटियां हैं, 20 और 18 साल की, और हम तीनों के बीच में भी आपस में कुछ इसी तरह का खूबसूरत सा बॉन्ड है, रिश्ता है। एंड मैं भी कई बार इतने सालों में इस कश्मकश में कई बार गुजरी हूँ कि किस वक्त मुझे उनके पीछे खड़ा रह के उनका सपोर्ट बनना चाहिए और किस वक्त उनका हाथ पकड़ के उनके साथ दोस्त की तरह चलना चाहिए। मेरे लाइफ के ये इन्हीं कुछ गिरते पड़ते उठते एक्सपीरियंसेस से जो मैंने कुछ सीखा है, उसको मैं आपके साथ ज़रूर टिप्स के रूप में शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मेरा जो है वो है स्पेंड टाइम टुगेदर। बिलीव मी, आपके वक्त से ज़्यादा कीमती दुनिया का कोई खिलौना या कोई तोहफा बच्चे के लिए नहीं हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड, गिव प्रॉपर अटेंशन, उसे हक करिए, उसे कंफर्ट दीजिए, उसके दर्द में, उसके दुख में उसको मलहम लगाइए, उसे बताइए कि वो कितने खूबसूरत है, और उसके खेल में उनके पार्टनर बन के उनके साथ खेले। ये सब बहुत ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्किंग मदर्स हैं हमारे, वो गिल्टी फील करे कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी वर्किंग मदर हूँ एंड थैंकफुली ओरिफ्लेम ने हमें ये बहुत खूबसूरत मौका दिया है जहाँ पे हम हमारी फैमिली को और बच्चे को भी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। एट द सेम टाइम हम हमारे प्रोफेशन को भी बहुत अच्छे से ध्यान दे के सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। तो मेरा अगला जो टिप है वो है कि आपको एनकरेज करना चाहिए एंड डेवलप करना चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन आपस में। जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसे ज़रूर ध्यान से सुनें। हो सकता है वो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो, या हो सकता है आपको बहुत मामूली सा लगे। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ने क्लास में मेरी पेंसिल तोड़ दी, आपको लग रहा होगा ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स के आगे। बट उसके लिए उस वक्त वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ध्यान से सुनें। एंड और एक चीज़, जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, कुछ आप सुन रहे हैं, तो आपके फेस पे गुस्से वाला या फिर चिंता वाला एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। उससे भी आपके बच्चे के साइड पे बुरा असर पड़ सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शांति से आप उससे सुने एंड देन आप उसको डील करें। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज बोथ वेज। अगर आप भी अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स या आपके डिफ़िकल्टीज़ हो या फिर आपके सक्सेसेस हो या हैप्पीनेस हो, ये सारी चीज़ें अगर आप भी उसके साथ शेयर करेंगे तो बच्चा भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा और आगे जाके आपके साथ वो बिना हिचकिचाए सब कुछ शेयर करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेवलपिंग अ गुड फ्रेंडली रिलेशन विद योर चाइल्ड, हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, बोथ वे कम्युनिकेशन। तो मेरा अगला टिप जो है वो है आपको इंटरेस्ट लेना है आपके बच्चे के इंटरेस्ट में। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे अधूरे सपने को बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपके बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ उसे फोर्स मत करिए। उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सपोर्ट करिए, उसके वीकनेसेस को जानिए, उसकी स्ट्रेंथ को जानिए, उसके वीकनेसेस में उसको ओवरकम करने के लिए उसको मदद करें एंड उसके स्ट्रेंथ को उसको कॉन्फिडेंस लाने में उसको हेल्प करें। यू कैन हेल्प इन दैट वे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ज़रूर दूंगी कि कई बार इंटरेस्ट की बात होती है तो ऐसा भी होता है कि लाइक हमें हिंदी मूवीज़ पसंद है या हिंदी प्रोग्राम्स देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि बच्चों को इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश प्रोग्राम्स देखना पसंद आता है। तो आपको अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है तो आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं एंड उनके मूवीज़ में इंटरेस्ट ले सकते हैं। हो सकता है आप स्टोरीज़ डिस्कस करें उनके साथ या कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो बच्चे को वो फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बच्चों के फ्रेंड्स को भी आपको काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, केयरिंग रहना चाहिए, उन्हें भी वैसे ही प्यार करना चाहिए।
लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को घर में तो बच्चों के साथ मिल के डिस्कस करके डेवलप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, लाइक बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि फ्रीडम दें, बट एट द सेम टाइम उसे अपने दायरे को भी बताएं। दायरा का इम्पोर्टेंस उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, और ये इम्पोर्टेंस आप तभी बता सकते हैं जब आपके बच्चे के साथ वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, तभी वो विश्वास करेगा और समझेगा कि ये दायरा उसके अच्छे के लिए है, इससे उसका ही सेफ्टी है, उसका भला है। एंड एट द सेम टाइम उन्हें ये प्राउड भी फील होता रहेगा कि उनके पेरेंट्स उनको इतनी फ्रीडम दे रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी वही बात करने वाली थी कि ट्रस्ट करिए, बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा ये बिलीव के साथ ग्रो होता है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, बिलीव में वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट काइंड ऑफ रिलेशन विद योर चाइल्ड। आप सही टाइम पे एक माँ भी बनिए, सही टाइम पे दोस्त भी बनिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों बन के आप बच्चे के ग्रोथ में, विकास में हेल्प कर सकते हैं, एंड आपका बच्चा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे जाके बन सकता है। सो आई होप आप सबको ये टिप्स अच्छे लगे। सो मेरी तरफ से हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।